लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। लहू है पाक बदन में बता दिया जाए, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए। तो तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, गमे हुसैन में सब कुछ लुटा दिया जाए। तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का। सिर्फ दो शेर बोलना सरकार। नहीं नहीं, सब लोग आखिरी तक के हाथ उठाएं, जहां जहां तक के अज़ादार हैं हाथ उठाएं, नारा लगाएं, हाथ उठा के नारा लगाएं जहां जहां तक के अज़ादार हैं। एक नारे हैदरी। तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, गमे हुसैन में सब कुछ लुटा दिया जाए। दो शेर पढ़ना है, मौला हुसैन के चाहने वाले हैं। पैगाम दे रहा हूं कानपुर की सरजमीन से पूरी दुनिया वालों को, पूरी दुनिया के नमाजियों को पैगाम दे रहा हूं कि अली के नाम का नारा लगा दिया जाए, लहू है पाक बदन में बता दिया जाए। तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, गमे हुसैन में सब कुछ लुटा दिया जाए। तो पैगंबरों की नमाजें यतीम लगने लगे अगर हुसैन का सजदा हटा दिया जाए। पैगंबरों की नमाजें यतीम लगने लगे। पैगंबरों की आखिरी शेर जिसके लिए ये पूरा माहौल मैंने तैयार किया। नहीं दोस्तों, आप भी पैगंबरों की नमाजें यतीम लगने लगे। आखिरी शेर नजर कर रहा हूं जिसके लिए पूरा माहौल बनाया है। अहले इल्म का मजमा है, समझदार लोग बैठे हुए हैं कि पैगंबरों की नमाजें यतीम लगने लगे, अली के नाम का नारा लगा दिया जाए, लहू है पाक बदन में बता दिया जाए। तरीका ये भी है जल्दी अमीर बनने का, गमे हुसैन में सब कुछ लुटा दिया जाए। पैगंबरों की नमाजें यतीम लगने लगे अगर हुसैन का सजदा हटा दिया जाए तो उभर के आएगी उसमें हुसैन की तस्वीर अगर नमाज का चेहरा बना दिया जाए। अगर नमाज का चेहरा बना दिया जाए। इन्हीं मिसरों के साथ गुजारिश कर रहा हूं आली जनाब मौलाना नजर ज़ैनबी साहब क़िबला से कि वहाँ आएं और अपने मखसूस अंदाज में बारगाह सैयदुश्शुहदा में खिराज अक़ीदत के तौर पर अपनी नूरानी तकरीर पेश करें। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लगु मिदहतुल क़ाइलून वला युहसी नामाहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी ला युद्रकुहु बुदल हिमम वला यनालुहु गौसल फितन। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुन महदूद वला नाअतुन मौजूद वला वक़्तुन मअदूद वला वजलुन ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही व वत्तदा बिस्सुक़ूर मैदाना अर्ज़िही। वस्सलातु वस्सलाम व तहय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन व खातमुन नबीय्यीन सय्यदना व नबिय्यना मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहल बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजमीन अल मुंतखबीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिनल आलान इला यौम क़यामिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैनु मिन्नी व अना मिनल हुसैन। सलावत। थोड़ा सा बस बस। हज़रत गिरामी क़द्र सोगवाराने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी आप इस करबला में शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा
सलामुल्लाह अलैहि को उनके लाल का पुरसा देने के लिए जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अय्याम अज़ा के दिन है। पूरी कायनात में ज़िक्र हुसैन हो रहा है। हर जगह जुलूस निकाले जा रहे हैं, शब्बेदारियाँ हो रही है। मोमिनीन अल्हम्दुलिल्लाह एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए क़िबला तशरीफ़ लाइए, एक और सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आइए तशरीफ़ लाइए क़िबला, आइए आइए क़िबला। एक और सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक और सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह आप इबादत में मशरूफ़ हो चुके हैं। मजलिस व मातम जुलूसों के ज़रिए अजर रिसालत का हक़ अदा हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर दूर से मोमिनीन इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आते हैं। अपना कीमती वक्त पैसा खर्च करने के बाद यहाँ हाज़री का शरफ़ हासिल करते हैं। क्यों? कुछ मिलता है तभी तो, अगर ना मिले फिर आए ना जाए। अच्छा, आले मोहम्मद के ज़िक्र और दुनिया के ज़िक्र में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि दुनिया का ज़िक्र आपको दुनिया तक देगा, अहले बैत का ज़िक्र यहाँ भी देगा वहाँ भी देगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम पुलिस प्रशासन के भी शुक्रगुजार हैं। हमारे मुल्क में बेहतरीन इंतज़ाम अहतमाम करती है हमारे जुलूसों के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए हम फ़ख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान हमारा मुल्क है। कसम खुदा की हमें कोई परेशानी नहीं है। देखिए, मज़हब और धर्म का मसला बड़ा मसला होता है। बहुत सारे दुनिया में ऐसे मुल्क हैं जिन मुल्कों का कानून शर्त यह है अपने मज़हब का कोई काम नहीं करोगे, अपने धर्म की कोई रस्म रिवाज नहीं करोगे, वो सेकुलर नहीं माने जाते, वो तानाशाही माने जाते हैं, वो कट्टरपंथी माने जाते हैं। हिंदुस्तान आजाद है। कोई भी मजहब हो, कोई भी धर्म हो, आए नमाज पढ़ो, मजलिस निकालो, जुलूस करो, कोई पाबंदी नहीं। अब मुझे बताइए, उन मुल्कों के मुकाबले में जो किसी हमारे हिंदू भाई या शिया भाई को कहे तुम्हारी नमाज जायज नहीं, तुम्हारा कोई फेल जायज नहीं, वो अच्छा या ये अच्छा? जिस ये हिंदुस्तान का कानून है तुम नमाज भी पढ़ो, पूजा भी करो, जुलूस भी निकालो, मातम भी करो, तो बताइए हमारे लिए फख्र की बात है। कसम खुदा की हम फख्र से कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं, क्योंकि हमारे मुल्क में किसी मजहब पे कोई पाबंदी नहीं, किसी दीन पे कोई पाबंदी नहीं। और कसम खुदा की जिसकी हुसैन तमन्ना करे, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, जिसकी हुसैन तमन्ना करे, हम उस मुल्क में रहते हैं। कसम खुदा की हद नजर माशाल्लाह यहाँ मजमाएं देख रहे हैं। हमको पैगाम देना है मजलिसों के जरिए। ये मजलिसें अमन के लिए की जाती है, सुलह के लिए की जाती है, सलामती के लिए कायम की जाती है। आज भी हम मजलिसें जुलूस निकाल के दुनिया को यही पैगाम देते हैं, देखो हम दूसरे के लिए खून देने वाले हैं, अपने लिए दूसरे का खून लेने वाले नहीं है। दुनिया गौर तो फरमाए, अरे जो अपने जिस्मों का खून हुसैन के नाम पे देता हो गरीबों को, वो आतंकवादी नहीं होता, वो दहशतगर्द नहीं होता। बात बोले मोहम्मद वाले मोहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाह आए दुनिया देखे हमारे मयार को। हम खून बहाने वाले नहीं हैं, हम जिंदगी लेने वाले नहीं हैं, हम जिंदगी बचाने वाले हैं। हम अपने जिस्मों का खून देने वाले हैं, हम सलामती कायम करने वाले हैं, हम अमन कायम करने वाले हैं। और बताइए आज तक मुझे दिखाइए कहीं जुलूस से किसी को परेशानी हुई, किसी को जहमत हुई, कोई कुचला गया, कोई मरा, किसी के काम में डिस्टर्ब हुआ? नहीं, कसम खुदा की। इसलिए अरे वो जुलूस जो दहशतगर्दों के होते हैं, जान वहां जाती है, खतरा वहां होता है, खौफ वहां होता है। जो जुलूस अमन का पैगाम देता हो,
सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब ये तो मसला ही नहीं रह गया, ये जुलूस है क्या, अलामत क्या है, क्यों निकाले जाते हैं। कसम खुदा की हुसैन की जीत का ऐलान, समझे। इंतखाबात होते हैं, हमारे मुल्क में भी हुए, इलेक्शन हुए, अभी माशाल्लाह होंगे। फिर मुझे बताइए, इलेक्शन से पहले सबके जुलूस निकलते हैं और इलेक्शन के बाद सबके निकलते हैं या उसका निकलता है जो जीत के आता है। तवज्जो फरमाइएगा, सारे हुसैनी बैठे, आज हुसैन का जुलूस निकाल के दुनिया को यही पैगाम देते हैं, जालिम के मुकाबले में मजलूम जीत गया। सलवात पढ़ रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक नारे हैदरी, क्योंकि जुलूस जीतने वालों का निकलता है, इलेक्शन के बाद, इंतखाबात के बाद हारने वालों का नहीं निकलता, कसम खुदा की। और हाँ, दुनिया के बादशाह का जुलूस उसके मुल्क में निकलेगा। हुसैन कायनात का ऐसा बादशाह है, कसम खुदा की, जहां दहशतगर्दी होगी, जहां फितना फिसाद होगा, अगर यकीन ना आए तो हुसैन का जुलूस निकाल के देख लो, दुनिया की नजर में सामने हो जाएगा कौन दहशतगर्द है, कौन सलामती। सलावत 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 भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये जुलूस अमन का पैगाम है। आज एक बहुत बड़ा इल्जाम इस्लामी दहशतगर्द नहीं, जो ये कहता है उससे हमारी शिकायत है। इस्लाम दहशतगर्दी का नाम नहीं है। मुसलमान तो हो सकता है, जैसे दाढ़ी वाला हो सकता है, तवज्जो फरमाइएगा भाई, दाढ़ी वाले दहशतगर्द हो सकते हैं, आतंकवादी हो सकते हैं, इस्लाम दहशतगर्द नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसे है दहशतगर्दी और इस्लाम की मुखालफत, क्योंकि इस्लाम है सलामती का नाम, तो इस्लाम दहशतगर्द नहीं होता। और इस्लाम में दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए हुसैन ने करबला अपनाई। हुसैन ने करबला में कदम रखा कि इस्लाम के दामन से कयामत तक दहशतगर्दी का इल्जाम हट जाए। कसम खुदा की, इस्लाम दहशतगर्द नहीं है। जरा बताइए उस इस्लाम का कानून कि अगर तेरी नमाज का वक्त है, तेरे पास पानी है और तेरे सामने एक इंसान प्यासा, तेरे सामने एक कुत्ता नजीस प्यासा तड़प रहा है, तो इस्लाम ये कहता है पानी इसे पिला दे, नमाज तयम्मुम से पढ़ ले। जिस इस्लाम का ये कानून हो, वो इस्लाम जिहाद के नाम पे बेगुनाहों को कत्ल करता नहीं। तवज्जो फरमाइएगा, आज ये कहा जाता है जिहाद करो, इस्लाम का कानून, जिहाद करो, इस्लाम का कानून नहीं मेरे अजीजों। और कसम खुदा की, करबला हुसैन ने अपने कदमों के जरिए ऐसा मयार बना दिया, कयामत तक सारी कायनात के मुनाफिक छुप सकते हैं, लेकिन जैसे ही करबला की हद में पहुंचेगा, तवज्जो कीजिएगा, आपके सामने मंजर पेश करता हूं। जब तक जालिम शाम में रहा, पहचाना ना गया, जैसे ही करबला की हद में पहुंचा, करबला मुनाफिकों चेहरे से नकाब हटा देती है। सलवात बोले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। करबला मुनाफिकों के चेहरे से नकाब को हटा देती है। दोनों हाथों से सबूत दो, हम अमन वाले हैं। एक सलावत बोले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आज भी करबला हक को बातिल का मयार है। देखे, जालिम गया, शाम से गया, नहीं पता था कौन था, जैसे ही करबला की हद में पहुंचा, इसलिए कि आज भी हुसैन ने हुदूद करबला पे अब्बास को बैठा रखा है। अजीजों, करबला हक को बातिल का मयार है। अगर यकीन ना आए मुनाफिक को तो दाखिल होके देखे। और मैं शेर पढ़ता तो नहीं हूं मजलिस में जाहिद साहब, लेकिन एक शेर पढ़ता हूं। करबला खूब समझती है समझदारों को, करबला खूब समझती है समझदारों को, अपने दामन में समेटे हुए दीदारों को। और जो सऊदी है परेशान है यहूदी की तरह, जो सऊदी है परेशान है यहूदी की तरह, करबला छुपने नहीं देती है मक्कारों को। सलवात बोले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जो सऊदी है
परेशान है ये जिसके जिसके बाजू में मौला अब्बास के सदक़े में ताकत है, जिसके जिसके बाजुओं में मौला अब्बास के सदक़े में कुव्वत है, वो नारे हैदरी लगाएगा कि फैसल जो बादशाह था कातिल उसूल का, फूलों के रास्ते में था कांटा बबूल का, दुश्मन था वो रसूल का, आले रसूल का, पूछो तो क्यों गिरा दिया रोजा बुतूल का। इतनी जगह नहीं है सऊदी जहान में जितने इमाम बाड़े हैं हिंदुस्तान। माशाल्लाह, एक नारे हैदरी। तवज्जो की आपने, करबला छुपने नहीं देती है मक्कारों को। और जिस शेर को मैं पढ़ना चाह रहा वो सुनिए। फर्क इतना है कि शोलों को वो भड़काते हैं। समझो फरमाइएगा, अगर समझ गए शेर तो कसम खुदा की हाथ उठा के, शेर नहीं सुना रहा हूं मैं, एक पैगाम दे रहा हूं शेर में कि हम कौन हैं। फर्क इतना है कि शोलों को वो भड़काते हैं और हम लोग कुचल देते हैं अंगारों को। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजों, हम सलामती वाले हैं, हम सलामती वाले हैं, हम दहशतगर्द नहीं, हम अमन का पैगाम देते हैं। और ये मजलिस इबादतें हैं। हम नहीं कहते नमाज इबादत नहीं है, नमाज भी इबादत, मजलिस भी इबादत। फर्क ये है कि नमाज कायम हुई, मजलिस कायम करने वाली। नमाज पढ़ी गई, हुसैन पढ़ने वाले। फर्क है। हम नमाज को ये नहीं कहते, नमाज को हल्का समझते हैं, नमाज को मफजूल बताते नहीं, लेकिन हाँ मेरे अजीजों, उसकी अहमियत तो पहचानी जाएगी ना, उसे तो बताना पड़ेगा। बहुत बड़ा फर्क है उस मुसलमान में जो हुसैन को दीनदार समझे और उस मुसलमान में जो हुसैन को दीन समझे। कितना बड़ा फर्क है। जो हुसैन को दीनदार समझे उसमें और जो हुसैन को दीन समझे उस मुसलमान में कितना बड़ा फर्क है। जो हुसैन को दीन समझता है, कसम खुदा की, वो उसने अपने दर पे लोगों के सरों को झुकवा लिया। इतना बड़ा फर्क। हुसैन दीनदार का नाम नहीं है, दीन का नाम हुसैन है, पनाह का नाम हुसैन है। तो मजलिसे भी इबादत, जुलूस भी इबादत, नमाज भी इबादत, रोजा भी इबादत। फर्क ये है, ये फेल है करने वाले अहले बैत है, ये अंजाम देने वाली चीजें फेल है, कायम करने वाले आले मोहम्मद है। अगर हुसैन की नजर में नमाज हल्की होती तो रोजे आशूरा तीरों में नमाज ना पढ़ते। तवज्जो 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 अजीजों, लोगों का इल्जाम है कि हम नमाज नहीं पढ़ते। नहीं, हम तो उनके मानने वाले हैं। हर नबी के लिए कुरान में बहुत सारी आयतें, आक़िमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। हर नबी के लिए हुक्म आया, नूह के लिए, इब्राहिम के लिए, मूसा के लिए, ईसा के लिए, और सबने नमाज पढ़ी। लेकिन सबूत क्या है, गवाही क्या है? कसम खुदा की, नमाज उस शय का नाम है जो मुसलमान को जिंदा करती है, और हुसैन उस शय का नाम है, उस अजमत का नाम है जो नमाज को जिंदा करे। आप पढ़ते हैं, ज़ियारत में पढ़ते हैं, कद अक़मतस सलात, मैं गवाही देता हूं मौला आपने नमाज को कायम कर दिया, पढ़ा नहीं। अगर पढ़ते खाली तो और कोई यजीद उखाड़ देता। हुसैन ने ऐसी कायम कर दी कि कयामत तक अगर सारी दुनिया जालिम भी बन जाए तो नमाज की अहमियत नहीं घटा सकती। हुसैन ने इस तरह नमाज को कायम कर दिया, तीरों के दरमियान नमाज को पढ़ के कायम कर दिया। और उसका सबूत आप हैं जो गवाही देते हैं, हुसैन आप पे जान कुर्बान। तो अजीजों, इसीलिए हम जिक्र हुसैन अलल ऐलान करते हैं, आम करते हैं। इसलिए ये पैगाम, ये अमन का पैगाम, ये सुलह का पैगाम। और हुसैन ने तमाम हुज्जत कर दी करबला के मैदान में। जो ये कहता है, अक्सर कहा जाता है, मुझे तफसील नहीं पढ़ने क़िबला, रोक दिया गया कि आप 45 मिनट पढ़ें। बहरहाल प्रोग्राम, साहिब प्रोग्राम, मैं ये शरफ़ है मेरा इस प्रोग्राम में 2 साल पहले भी मैं आया था, और तमाम मोमिनीन का भी ये माशाल्लाह ऑल इंडिया शिया युवा यूनिट शुक्रगुजार है आप साम मोमिनीन की कि यहाँ आके अल्हम्दुलिल्लाह इस मरकज़ को आप ज़ीनत देते हैं। हम नहीं देंगे तो कौन देगा? तो कसम खुदा की, ये तो आले मोहम्मद के कदमों का सदका है। जहाँ कदम पड़ जाते हैं वो सहरा, वो मैदान भी शहर बन जाते हैं।
यकीन ना आए तो करबला देख लो। 8 दिन में हुसैन ने करबला को इतना बड़ा शहर बना दिया कि कायनात का कोई भी शहर करबला के मुकाबले में नहीं आता। ये आले मोहम्मद के कदमों का सदका है, ये उसके जिक्र का सदका है कि जहां आले मोहम्मद का जिक्र हो, जहां आले मोहम्मद के कदम आ जाए, फिर वो जगह वो मकान मोजिज़ नुमा बन जाता है। यकीन ना आए तो पूरी कायनात में देख ले, जहां पानी की सबील नहीं, अहले बैत के कदम पड़े, वहां सबीलें हो गई। तो ये तो हुसैन का जिक्र है और क़यामत तक होगा, हम रहे या ना रहे ये जिक्र रहेगा अज़ीज़ों। तो हुसैन ने करबला में तमाम हुज्जत की। 9 मुहर्रम जहां सारे खुतबे घोड़े या जुलझना पे सवार होके दिए, वहां फातिमा के लाल ने 9 मुहर्रम का खुतबा नाके पे सवार होके दिया। क्यों दिया? ये बताने के लिए कि देखो, इसलिए कि घोड़ा जंग की इब्तदा का मरकज है और नाका जो होता है वो सुलह का मरकज है। अमन के लिए नाके पे सवार हुआ जाता है। हुसैन ने नाके पे सवार होके ये सबूत दिया, देखो मैं सुलह चाहता हूं, जंग नहीं चाहता। मैं अमन चाहता हूं, सुलह चाहता हूं, जंग नहीं चाहता हूं। लेकिन अजीजों, हाँ, नहीं सुनी हुसैन की बात। और हाँ, हुसैन का पहला इनकलाब फज्र से लेके असर तक छुरी हुसैन के गले पे थी। ज़हक़ल हुसैन, रिवायतों में है ना, हुसैन मुस्कुरा रहे थे। किसी ने पूछा ये हुसैन के मुस्कुराने का सबब क्या था जब शिमर का खंजर गले पे था? इब्राहिम जब अपने बेटे को ज़बह कर रहे थे, आंखों पर पट्टी, गले पे छुरी, ठीक है, और हुसैन के गले पे खंजर, मुस्कुरा रहे थे। ज़हक़ल हुसैन। पूछा सबब? ऐसे आलम में, ऐसी मुसीबत में हुसैन के मुस्कुराने का सबब क्या है? जब मौला हुसैन से सवाल किया, सैयद सज्जाद से सवाल किया, हुसैन मुस्कुरा के सबूत दे रहे थे। हुसैन को खौफ यह था कि इस्माइल की तरह आसमान से दुम्बा ना आ जाए। जब शिमर का खंजर गले पे आ गया, मुस्कुरा के सबूत दिया, अल्लाह तेरा शुक्र है, अब मेरी जगह दुम्बा नहीं आएगा, तूने मेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया, मैं तेरी राह में कुर्बान होने के लिए तैयार हूं। तो अजीजों, वो हुसैन जो सुलह का पैगाम देने के लिए आया, उसके जुलूसों से कहीं फितना नहीं होगा, उसके जुलूसों से कहीं लड़ाई नहीं होगी, उसके जुलूसों से कहीं फसाद नहीं होगा। और मैं अज़ादारों से भी गुजारिश करता हूँ, आप भी जब जुलूस निकाले, शब्बेदारियाँ करे, मजलिस करे, तो एहतमाम इस तरह से करे कि दूसरी कौमों को परेशानियाँ ना हो, दूसरी कौमों को जहमतें ना हो। हमारा मुल्क जो है हमारे साथ है, एडमिनिस्ट्रेशन हमारे साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम शुक्रगुजार हैं पूरे पुलिस प्रशासन के कि हमारे जो भी जुलूस निकाले जाते हैं, जो भी एहतमाम होते हैं, वो पूरा हमें कोऑपरेट करता है। और हमें फ़ख्र है कि हम हिंदुस्तानी, अल्हम्दुलिल्लाह हम आज़ादी के साथ दुनिया में जी रहे हैं। और इस आज़ादारी के ज़रिए, इस आज़ादारी के ज़रिए इस्लाम का पैगाम देते हैं, अमन का पैगाम देते हैं और दुनिया को बताते हैं इस्लाम दहशतगर्दी का नाम नहीं है, इस्लाम आतंकवाद मजहब का नाम नहीं है, इस्लाम सलामती का मजहब है, इस्लाम अमन का मजहब है। इसलिए कि जो अपना खून खुद बहा दे अमन के लिए, कसम खुदा के उससे बड़ा अमन परस्त कौन होगा। करबला में हुसैन मुख्तसर से काफिले को लेके आ गए। ये किसके नाम से मंसूब है? आपने पढ़ा होगा पोस्टरों में, 18 बनी हाशिम, जिन भाइयों पे ज़ैनब को बड़ा नाज था, जिन भाइयों पे ज़ैनब को बड़ा नाज था। जब 21 रमजान को मौलाए कायनात ने जरा सा जिक्र किया ज़ैनब का, बाबा रोते क्यों हो? कहा मैं देख रहा हूं एक दिन रसन होगी, तेरे बाजू होंगे। तड़प के बेटी बाप से कहती है, बाबा जिसके 18 भाई हो। तो अजीजों, हम रोने वाले हैं, हम खुद रोते हैं अपनों के गम में। हाँ मेरे अजीजों, हम खुद रोते हैं। बताइए, हम दूसरे को रोता हुआ कैसे देख सकते हैं? जो खुद रोए, दूसरे को नहीं रुलाता, हम खुद रोते हैं। दुनिया को परेशानी क्या है? और जिसका मरता है उसे एहसास होता है। हाँ मेरे अजीजों, आशूर हो चुका। हुसैन के 18 भाइयों की बहन ज़ैनब शाम गरीबा में बेरिदा हो गई। बीबिया तड़प के कहती है, ज़ैनब हम तो तेरे भरोसे आए थे। ज़ैनब कहती है, मेरा भरोसा तो अब्बास पे टूट गया, लेकिन अली की बेटी होने की हैसियत से
मैं जमानत देती हूँ, अब तुम्हारी पहरेदारी मैं करूंगी। 11 मुहर्रम को 18 भाइयों की बहन इतनी गरीब हो गई, इतनी गरीब हो गई कि कहते बीबी से कहती आओ बीबी मैं सवार कराऊंगी। और बीबी कहती है शहजादी तू तो अमीर कायनात की बेटी है ना, तू तो 18 भाइयों की बहन है ना। ज़ैनब तड़प के कहती है बीबियो अब अमीर की बेटी मत कहना, अब तो मैं गरीब की बेटी हूँ, गरीब भाइयों की बहन हूँ। जज़ाकल्लाह। हाँ मेरे अजीजों, रोने में शर्माया मत करो, इसलिए कि तुम्हें कोई रोते हुए तमाचा तो नहीं लगाता, कोई ताजियाना तो नहीं मारता, वो ऐसे रो जैसे तुम्हारा कोई मर गया। आ गई होगी ज़ैनब पुरसा लेने के लिए, आ गई होगी सैयदा जन्नतुल बखी से, टूटे हुए पहलू को पकड़ के आवाज देती है ज़ैनब चल बेटी, तेरे भाई के आज़ादार तेरे भैया का मातम कर रहे हैं। 11 मुहर्रम को अली की बेटी असीर होके करबला की तरफ ले जाई गई। जब 11 मुहर्रम को अली की बेटी करबला में पहुंची है तो कसम खुदा की कलेजा फट गया ज़ैनब का। हर बीबी ने अपने वारिस के लाशे को पहचान लिया। ज़ैनब कभी इधर देखती है कभी उधर देखती है। सैयद सज्जाद की नज़र पड़ी, पुपी अम्मा क्या तलाश कर रही हो? कहा मेरे लाल सबके तो लाशे नजर आए, मेरे भैया का लाशा नजर नहीं आता। सैयद सज्जाद ने लाश के टुकड़ों की तरफ इशारा किया। पुपी अम्मा ये जो लाश के टुकड़े पड़े हैं यही तो मेरे बाबा का लाशा है। अली की बेटी ने लाश का टुकड़ा उठाया, मदीने का रुख किया। ए मेरे नाना ये आपका वो हुसैन है जिसे आप अपनी जबान चुसाते थे, आपका ये वो हुसैन जिसे आप दोष पे सवार करते थे। नाना करबला में आइए, आपके हुसैन को पीस दिया गया। भैया के लाश के टुकड़े जमा करती है, रोती जाती है, भैया से नोके कहती है भैया मुझे माफ कर देना, मेरे सर पे चादर नहीं, चादर होती तो तुझे कफन दे देती। करबला के लाशें तड़पने लगे। ऐ शहजादी मौत ने मजबूर कर दिया आपका खुलासा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला आपको कोई गम न दे सिवाय गम अहले बैत के। अली की बेटी असीर होके चली, चलते हुए ज़ैनब के कदम रुक गए एक मकाम पे जाके। इधर ज़ैनब के कदम रुके, इधर नोके नेजा पे मौला हुसैन का सर रोने लगा। नेजे के करीब गई अली की बेटी, कहती है भैया अभी तो तिलावत कर रहे थे, रोने क्यों लगे हो? मुझे तुम्हारा रोना गवारा नहीं है, मैं तुम्हारा रोना नहीं देखना चाहती। मेरे भैया रोने का सबब क्या है? कहते मेरी गरीब बहन कूफा आ गया, तेरे चलते कदम क्यों रुक गए? एक मर्तबा ज़ैनब तड़प के कहती है भैया आपने तो बाबा का दौर देखा है, मैं इसी कूफे की शहजादी हुआ करती थी। अरे जिसकी शहजादी ज़ैनब रही हो उस शहर में बेरिदा कैसे जाए? हुसैन रोने लगे। अजीजों ज़ैनब के कदम रुके हुए थे। ज़ैनब के कानों में एक गरीब के सर से आवाज आई, अस्सलाम अलैकी या बिन्ते रसूलिल्लाह। अब जो ज़ैनब ने देखा आलम गुर्बत में कौन सलाम करता है? अजीजों ये किसकी आवाज थी? दारुल अमारा पे गरीब मुस्लिम का सर लटका हुआ था। सरे मुस्लिम से आवाज आई,
मेरी गरीब बहन ज़ैनब, तेरा भैया इस्तकबाल में कूफे में आ गया। अब जो ज़ैनब की नजर पड़ी, तड़प गई अली की बेटी। ऐ भैया मुस्लिम, तेरे शहर में आके लुट गए। ऐ भैया मुस्लिम, मेरे भैया मारा गया, मेरे अकबर के बर्छी लग गई। ऐ मुस्लिम, मदद क्यों ना की? सरे मुस्लिम रोने लगा। ऐ अली की बेटी, मुझे माफ कर देना, मेरा सर कट गया। जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह। हाँ मेरे अजीजों, आजादारों, रोने में शर्माया मत करो, सर पीट के रोया करो। इसलिए कि जब तुम्हारा मरता है तो सीना पीटते हो, सर पीटते हो। फातिमा के लाल के गम में शर्माते हो सर पीटते हुए। अरे ज़ैनब को रोने नहीं दिया गया, सकीना को रोने नहीं दिया गया। सर मुस्लिम रोता रहा, ज़ैनब रोती रही, शिकायत होती रही। अभी आपके सामने गरीब सज्जाद का ताबूत। कौन सज्जाद? जो 38 या 40 बरस बाबा को रोता रहा। जब भी मिनहाल ने सवाल किया, मौला सबसे ज्यादा मुसीबतें कहाँ टूटी? गरीब सज्जाद ने न कूफे का नाम लिया। अजीजों, कितने साल रोएंगे आप? 60 साल नहीं, 2 महीने रोते हैं फिर खामोश हो जाते हैं। 1 घंटा रोते हैं फिर सुकून मिल जाता है घर जाके। पूछो गरीब सज्जाद से, दिन को भी रोता है, रातों को भी रोता है। सहन में जाता है तो अकबर याद आता है, हुजरे में जाता है तो झूला देख के असगर याद आता है, किसी जवान पे नजर पड़ती है तो कासिम की जवानी याद आती है, कोई तवील कामत का शख्स नजर आता है तो चचा अब्बास की हैबत याद आ जाती है, किसी ज़ईफ को देखता है तो बाबा की ज़ईफी याद आ जाती है। 38 या 40 साल हुसैन का बेटा खून के आंसू रोता रहा। मिनहाल ने पूछा, मौला इतना क्यों रोते हो? कहा, मिनहाल रो क्यों नहीं? इसलिए कि जिसका एक मरता है वो पूरी जिंदगी रोता है। जिसका सब कुछ लुट जाए करबला के मैदान। मसाइब की मेराज सुनेंगे आप, इंशाअल्लाह मैं जमानत देता हूं आपके आंसू आंखों में ना रह पाएंगे। पुरसा देने के लिए आए हैं ना 18 बनी हाशिम, 18 भाइयों का पुरसा लुटी हुई ज़ैनब को देना है, 18 भाइयों का पुरसा उम्मे कुलसूम को देना है, मौला अब्बास का पुरसा सकीना को देना है। रोते हुए दुआ करिएगा हालात सही हो जाए शाम के। अभी चेहलुम आने वाला है, सकीना की शिष्यों की आवाजें शुरू हो गई होगी। ज़ैनब कहती है, रोती क्यों है बेटी? सकीना तड़प के कहती है, फूफी अम्मा ये आज़ादार कहाँ चले गए? ये बाबा के आज़ादार, ये ज़ाहिरीन क्यों नहीं आते? ज़ैनब कहती है, सकीना दुआ कर दे हालात सही हो जाए। सकीना तड़प के कहती है, ए फूफी अम्मा आज़ादारों के रोने से मुझे ठंडक मिलती है, आज़ादारों के रोने से मुझे सब्र आ जाता है। सैयद सज्जाद फरमाते हैं, फूफी अम्मा ए मिनहाल, जो मुसीबतें शाम में टूटी वो न करबला में हुई न वो कूफे में हुई। ए मिनहाल, जब हम शाम के बाजार में पहुंचे हुजूम इस कदर था कि मुझे चलने की जगह नहीं मिलती थी। कोई सदका फेंकता था, कोई ढोल तमाशा बजाते थे, नए नए कपड़े पहने हुए थे। हुजूम बहुत कहा। अजीजों, एक मर्तबा जैसे ही बाजार शाम में पहुंचे, शिमर के पास कुछ शाम की औरतें पहुंची। शिमर को बुला के सवाल करती है, शिमर ये जो बीबी जिसके बाल उसके चेहरों पे पड़े हुए हैं, ये कौन बीबी है? इस बीबी का हुसैन से रिश्ता क्या है? शिमर कहता है, ये हुसैन की बहन ज़ैनब है, ये अब्बास की बहन ज़ैनब है। सुनेंगे जुमला आज़ादारों। शाम की औरतों के हाथों में कुछ पत्थर थे। एक मर्तबा पत्थर मारना शुरू किया। ये कहती जाती थी, अरे ये अब्बास बागी की बहन,
ये हुसैन खारजी की बहन है, इसे पत्थर मारो। अजीजों, जब एक साथ पत्थर पड़ने लगे, ज़ैनब का सर जख्मी हो गया, घोड़े के करीब पहुंची। ऐ गयूर अब्बास, आंखों को खोल, मेरे जख्मी सर को देख। तेरी मोहब्बत के ताने में दाने में शाम की औरत पत्थर मारती है। सरे अब्बास रोने लगा, सज्जाद भी खून के आंसू रोता रहा। अचानक सकीना की नजर शाम के बाजार में मौला सज्जाद पे पड़ी। क्या देखा? कभी हथकड़ियों को हिलाते हैं, कभी तौक को हिलाते हैं, कभी बेड़ियों को हिलाते हैं। सैयद सज्जाद तड़प रहे हैं। सकीना की नजर पड़ी, दौड़ के सैयद सज्जाद के पास आई। भैया, मैं तेरी अजीब कैफियत देख रही हूँ, भैया आपका क्या हाल हो गया? एक मर्तबा सैयद सज्जाद कहते हैं, बहन सकीना, एक लम्हे के लिए मेरी हथकड़ियों को हाथ से छू लो। अब जो सकीना ने सज्जाद की हथकड़ी पकड़ी, चीख मार के दूर गिर गई। रो के कहती है, भैया तेरी हथकड़ियों का लोहा इतना गर्म हो चुका। मौला आपको कोई गम न दे, भैया तेरी हथकड़ियों का लोहा, तेरी बेड़ियों का लोहा इतना गर्म हो चुका, सज्जाद का गोश्त कट कट के बाजार शाम में गिरता था। ज़ैनब दुहाई देती थी। ये लुटा हुआ काफिला बाबू साथ पे पहुंचा, जिसका मंजर सैयद सज्जाद को 40 बरस तक खाता रहा। अजीजों, ये वो मकाम है जहां काफिले को 36 या 72 घंटे रोका गया। ज़ैनब गश खा के गिर गई, सकीना बेहोश हो गई। जब भी होश आता था, सैयद सज्जाद से सवाल करती थी, बेटा सिपाही को बुला के पूछ, हमें दरबार में क्यों दाखिल नहीं किया जाता? अब हमसे खड़ा नहीं हुआ जाता है। सैयद सज्जाद सवाल करते थे, भाई हमें दाखिल क्यों नहीं किया जाता? हर दरबार का सिपाही यही जवाब देता था, हुसैन के बेटे अभी दरबार सजा नहीं, अभी तमाशाई नहीं आए। ज़ैनब तेरी गैरत को लाखों सलाम। अरे पर्दे की वारिस, अजीजों, चंद घंटों के बाद गरीबों के काफिले को दरबार यजीद में दाखिल किया गया। मख्तल शाम की किताबों में लिखा है, जैसे ही हुसैन का काफिला, सुनिए बहुत रोएंगे इंशाल्लाह, जैसे ही हुसैन का काफिला दरबार में पहुंचा, जो शाम गए उन्होंने देखा है, जो नहीं गए उनके लिए दुआ करूंगा आज कि वो जल्दी से शहजादी ज़ैनब के रोजे की ज़ियारत के लिए जाए। देखे जाके आज भी दरबार यजीद कितना बड़ा है। आज भी 5-10 हज़ार का मजमा अगर वहां जाता है तो इतना बड़ा है, उसका पता नहीं लगता किस कोने में है। सज्जाद का कलेजा फट गया था दरबार यजीद को देख के। 40 साल शाम का जिंदान, शाम का बाजार, शाम का दरबार सज्जाद को सोने नहीं देता था। एक लम्हे के लिए आग लगती थी, कभी दरबार याद आता था, कभी जिंदान याद आता था, कभी बाजार याद आता था। पहुंचा गरीबों का काफिला। जैसे दरबार में गरीबों का काफिला पहुंचा, सहर नाम का एक शख्स शिम्र के करीब पहुंचा। कहता, शिम्र ये बता, ये जो कैदी है इसका हुसैन से क्या रिश्ता है? शिम्र कहता, या अली इब्न हुसैन, हुसैन का बेटा सज्जाद। सहर कहता है, मेरा बाप इसके मुकाबले में करबला गया था, जो हुसैन की तलवार से कत्ल हो चुका। मुझे इजाजत दे कि मैं हुसैन के बेटे सज्जाद से अपने बाप का इंतकाम ले सकूं। शिम्र कहता है, इसका कोई वारिस नहीं है, इसका कोई मददगार नहीं, जा ले ले इंतकाम। सहर ने हाथों में ताजियाना उठाया, अब भी नहीं आपका कलेजा तड़पा? वो सज्जाद जो 11 मुहर्रम से जख्मी होके करबला से चला, दरबार यजीद में उसके बाप का इंतकाम उससे लिया जा रहा है। सहर ने हाथ में ताजियाना उठाया, सैयद सज्जाद की तरफ गया, ताजियाना हाथ में है, तवाफ करने लगा हुसैन के बेटे का। जब तवाफ कर चुका, 7 चक्कर लगा चुका,
ताजियाने को फेंक दिया। उधर से शिम्र कहता है, सहर इंतकाम क्यों नहीं लेता, ताजियाना क्यों नहीं मारता, इसका तो कोई वारिस नहीं है। सुनेंगे जुमला, कसम खुदा की तड़प जाएंगे आप। हाथों को जोड़ के सहर कहता है, शिम्र इंतकाम कहां से लूं, अरे इस गरीब के जिस्म पे कोई जर्रा बराबर ऐसी जगह नहीं जहां जख्म ना हो, जहां से खून ना बहता हो, कहीं ताजियाना मारने की जगह नहीं। ज़ैनब तड़प गई, ऐ भैया तेरे बेटे से इंतकाम लिया जा रहा है। हाय मेरे अजीजों, बस मैंने मसायब को खत्म कर दिया। सहर रो के कहता है, शिम्र अरे इतना मजलूम है, इतना गरीब है, लहू लुहान पूरा जिस्म हो चुका, अब इस पे ताजियाना मारने की कहीं जगह नहीं। सहर रोता हुआ, सज्जाद तेरी मजलूमी को हमारा सलाम, रोता हुआ तेरा कातिल भी वापस चला गया। हाँ मेरे अजीजों, बस मैंने मसायब को खत्म कर दिया। एक मसायब पढ़ता हूँ उस बच्ची के जिसके रोजे पे मैंने खिदमत की है, जिसके रोजे का मैंने जिक्र खाया है। बीबी सकीना, ये सब आपके अज़ादार बैठे हैं, आपका चचा कसर भी इन शरों में शामिल है, इन शहीदों में शामिल है। हाँ मेरे अजीजों, हुसैन की बेटी सकीना दरबार में कभी गले की रसन को पकड़ती है, कभी पंजों पे खड़ी हो जाती है। अचानक यजीद की नजर पड़ी, कहता है ये बच्ची कौन है जो कभी गले की रसन को पकड़ती है, कभी पंजों पे खड़ी होती है। शिम्र कहता है ये हुसैन की चाहती बेटी सकीना। जैसे ही सकीना का नाम लिया, यजीद कहता हमने सुना है हुसैन इससे बड़ी मोहब्बत करते थे, ये भी हुसैन को बहुत चाहती है। अजीज हुसैन का सर तश्त में लाया गया। रिवायत तो आपने सुनी है, मुझे सिर्फ तसव्वुर देना है। एक आंसू सकीना के लिए निकालिएगा। सकीना को सब रा जाता है अज़ादारों के आंसुओं से, और रोती रोती कहती है, ए फूफी अम्मा, इनको कोई ताजियाना नहीं मारता, इनको कोई तमाचा नहीं लगाता। अरे जब मैं रोती थी तो शिम्र ताजियाना लगाता था, जब मैं रोती थी तो तमाचे लगते थे। बाबा के सर को देखा, सकीना हुसैन के सर की तरफ दौड़ी, शिम्र ने हाथ पकड़ लिया, ऐसे नहीं, आज तुम्हारी मोहब्बत की आजमाइश होगी। हमने सुना है हुसैन तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, अगर हुसैन का सर खुद उठ के तुम्हारी गोद में आ जाए तो फिर हम समझेंगे कि तेरे बाप को तुझसे बहुत मोहब्बत है। बस मैंने पढ़ दिया मसायब, ये सोच के रोया करो, ये रोना आखिरी रोना है। तुम्हें नहीं पता कि अगले बरस इस प्रोग्राम में आ पाओगे भी या नहीं मेरे अजीजों। ए मेरे मौला, अगर जिंदा रहे तो आपका गम होगा और हम होंगे। सकीना ने यह आवाज सुनी, जला हुआ दामन फैलाया, ऐ मेरे गरीब बाबा, मजलूम बेटी की मोहब्बत का वास्ता, दुश्मनों के नरगे में बेटी की लाज रख लेना। सकीना के जुमले फिजा में गूंजे, तश्ते सरे हुसैन चला, सकीना की गोद में पहुंचा, मजलूमा ने बाबा के मुंह पे मुंह रख दिया। ऐ मेरे बाबा, आंखें खोल देख, मेरे बुंदे छिन गए, मेरे रुखसार नीले हो गए, मेरा गला जख्मी हो गया। बाबा अपने मसाया बयान नहीं करती। ऐ मेरे बाबा, मेरी गैरतदार फूफी बेरिदा हो गई। ऐ मेरे बाबा, मेरा चचा चला गया। सरे हुसैन रोता रहा। बस आखिरी जुमला है, हाँ मेरे अजीजों, अरे जब भी कोई जायर कब्र सकीना से रुखसत होके करबला की सिमत जाता है, आज भी सकीना के जरिए से ये जुमले निकलते हैं। ऐ मेरे बाबा के जायर,
जब करबला जाना तो मेरे बाबा को मेरा सलाम कहना, मेरे चचा को मेरा सलाम कहना, कहना चचा अब कभी पानी नहीं मांगेंगे। करबला में अब्बास रोते हैं, शाम में सकीना रोती है। वाह हुसैना वाह मजलूमा वाह गुरबता, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मातम हुसैन हुसैन।